चैप्टर 48 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोगिम ने अपना वेपन एरी के गले के ऊपर चला दिया होता है और फिर एरी कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। और उसके बाद हम एरी की आंखों को देखते हैं जो पहले से काफ़ी चेंज लग रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे एरी का गला कट गया होता है और फिर डोगिम एरी की तरफ देखता है जहाँ एरी के गले में से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो सारा ब्लड डोगिम को चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसा मानो ब्लड की सुनामी आ गई हो। और डोगिम उसी ब्लड के अंदर डूबता हुआ कहता है आखिर ये सब है क्या। तभी हम एरी को देखते हैं जो डोगिम के सामने खड़ी होती है और कहती है ये तो काफ़ी अजीब है, मैं जानती हूँ कि ये वही लड़का है जिससे मैं सुबह मिली थी, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अंदर से कोई और ही हो और ना तो किसी भूत ने इसको पोजेस्ट कर रखा है। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, क्या मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे कैद कर दूँ। तभी एरी को पीछे से कोई बुलाता है जिसकी वजह से वो पीछे देखती है और वहाँ पे कोई और नहीं गैंगंग होता है जो हाथ हिलाते हुए कहता है एरी मैं यहाँ पर हूँ। और फिर एरी कहती है ओ गैंगंग, और इसकी वजह से एरी का ध्यान भटक जाता है और वो सारा ब्लड धीरे धीरे गायब होने लगता है और डोगिम भी आज़ाद हो गया होता है। और फिर डोगिम अपना गला पकड़ते हुए कहता है आखिर ये सब है क्या। और फिर वो एरी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हेलुसिनेशन, आखिर ये सब इसने कब किया। और वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डायन। और फिर हम गैंगों को देखते हैं जो दौड़ता हुआ एरी की तरफ आ रहा होता है। तभी वो कुछ देखकर वहां से जंप करता हुआ एरी की तरफ जाता है और वो एरी से कहता है एरी जरा ध्यान से। और जैसे ही एरी पीछे देखती है डोगिम ने अपना वेपन एरी के गले के ऊपर चला दिया होता है और जब तक उसका वेपन एरी के गले को काटता वहां पे गैंगंग आ जाता है और उसके वेपन को पकड़कर ऊपर की तरफ उछाल देता है। लेकिन डोगिम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना वही अटैक करता है जिस अटैक से उसने सन एंड मून स्क्वाड के लीडर को मारा था। तभी डोगिम कुछ देखकर चौंक जाता है क्योंकि गैंगंग डोगिम के पास आ गया होता है और वो अपना पाम अटैक डोगिम के ऊपर करता है। तभी एरी कहती है गैंगंग नहीं। और ये सुनने के बाद गैंगंग डोगिम से कहता है आज तुम बहुत लकी हो। और हम देखते हैं गैंगंग के उस अटैक की वजह से डोगिम एक जगह से दूसरी जगह टकराता हुआ दूर जाके गिरता है। और फिर गैंगंग पीछे मुड़ता हुआ एरी से कहता है क्या तुमने अभी कुछ कहा क्या। फिर एरी कहती है ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने मेरी बातें सुन ली थी, वो अभी जिंदा है ना। फिर गैंगंग कहता है अरे तुम टेंशन ना लो, वो इससे ज्यादा झेल सकता है। फिर एरी कहती है देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे इस अटैक से ज्यादातर लोग तो मर ही जाते होंगे, वो अभी जिंदा है ना, चलो साइड हटो मुझे देखने दो वो जिंदा है या नहीं। फिर गैंगंग कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी एरी गैंगंग के पीछे देखकर चौंक जाती है और वो गैंगंग से कहती है गैंगंग तुमने सही कहा था। और जैसे ही गैंगंग पीछे मुड़ता है तभी डोगिम उसके ऊपर हमला कर देता है और डोगिम का वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि नीचे के पत्थरों को भी काट रहा होता है। लेकिन गैंगंग एरी को गोद में उठाता हुआ ऊपर की तरफ जंप करके इस अटैक से बच गया होता है। और जैसे ही गैंगंग अपना पैर नीचे रखता है तभी उसके पैरों के नीचे के जमीन के साथ साथ ऊपर के सारे पत्थर टूट के गैंगंग और एरी के ऊपर गिर जाते हैं। और ये सारा चीज डोगिम देख रहा होता है और कहता है ये डू स्वॉर्डमैनशिप की एक यूनिक स्किल थी, गस्ट एंड लाइटनिंग स्किल। उनके साथ यही होता है जो मेरे अटैक को डॉज करते हैं या फिर मेरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम तुमने मुझे मजबूर कर दिया ताकि मैं इस अटैक को तुम दोनों पे यूज कर सकूं। और फिर वो अपने अंकल की तरफ देखता हुआ कहता है ओह तुम सिर्फ अभी तक वहीं तक भाग पाए, मैं तो तुम्हें भागने का एक मौका दे रहा था। तभी डोगिम पीछे कुछ फील करता है और वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे गैंगंग उन पत्थरों के नीचे से उठ रहा होता है और वो एरी से कहता है एरी क्या तुम ठीक हो। फिर एरी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में मोच आ गई हो। तभी गैंगंग कहता है अच्छा ठीक है तुम यहीं पर बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आया। और फिर एरी पीछे से कहती है बस उसे मारना मत। और फिर गैंगंग कहता है ठीक है मुझे बस उसको मारना ही तो नहीं है, बाकी तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हम डोगिम और गैंगंग को आमने सामने देखते हैं जहाँ पे डोगिम कहता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा नहीं था कि तुम उसके नीचे से इतनी आसानी से निकल कर आ जाओगे, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया। लेकिन तभी हम देखते हैं गैंगंग वहाँ से गायब हो गया होता है और रह गई होती है तो सिर्फ उसकी आफ्टर इमेज।
और फिर गैंगोंग बहुत स्पीड में आता हुआ डोगिम के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन डोगिम पीछे जंप करता हुआ उससे बच जाता है और गैंगोंग का वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नीचे की जमीन फट गई होती है। और फिर हम एरी को देखते हैं जो गैंगोंग से कहती है, हे गैंगोंग, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है ना? फिर गैंगोंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस उसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो तुमसे दूर चला जाए। और तभी हम देखते हैं डोगिम ने गैंगोंग के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन गैंगोंग उससे बच जाता है और गोल गोल घूमता हुआ उसकी तरफ जाता है। और फिर वो डोगिम के ऊपर अपना एक्यूपंचर टेक्निक यूज करता है ताकि डोगिम को बेहोश कर सके, लेकिन डोगिम इसको समझ जाता है और पीछे की तरफ हट जाता है। और तभी गैंगोंग एक बैक फ्लिप करता हुआ डोगिम को एक किक मारता है और फिर डोगिम अपने वेपन को सामने लाता हुआ उस किक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उस किक में इतना ज्यादा पावर होता है कि डोगिम बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और ये सारी फाइट एरी दूर से ही देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं डोगिम अपने वेपन की हेल्प से खड़े होने की कोशिश करता है और फिर खड़े होने के बाद वो गैंगोंग के ऊपर हमला कर देता है, विंड एंड अर्थ वाइल्ड विंड। और वो सारा अटैक गैंगोंग को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और तभी डोगिम देखता है गैंगोंग उसके वेपन के ऊपर होता है और उसके बाद गैंगोंग बहुत स्पीड में नीचे आता हुआ डोगिम के एक पंच मारता है, जिसकी वजह से डोगिम बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर गैंगोंग अपने सामने देखता है जहाँ पे बहुत सारे सन एंड मून स्क्वाड के आदमी मरे पड़े होते हैं और वो कहता है, क्या ये सब इसने किया है? और फिर गैंगोंग अपने सामने देखता है जहाँ पे डोगिम वापस खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर गैंगोंग कहता है, आखिर ये उठ कैसे गया? मैंने जो इसको ब्लो मारा वो इतना पावरफुल था कि बड़े से बड़ा मार्शल आर्टिस्ट भी कुछ देर तक उठ ना पाए, इसे तो कई घंटों तक बेहोश हो जाना चाहिए था। और फिर वो अपने अटैक के बारे में सोचता हुआ कहता है, जब मैंने उसके ऊपर एंटी डेविल ब्लास्ट यूज किया था तभी डोगिम खड़ा होता हुआ और अपनी गर्दन को चटकाता हुआ कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, मैं बस अपने अंकल का पीछा करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस लड़के ने मुझे 2 बार चकमा दे चुका है। इसकी बॉडी डोगिम से काफी सिमिलर है, शायद इसीलिए मैं धोखा खा रहा हूँ। और फिर वो अपने अंकल की तरफ देखता है जहाँ पे उसका अंकल नहीं होता और वो कहता है वो पहले ही जा चुका है। और फिर वो गैंगोंग की तरफ देखता हुआ कहता है, तो अब तुम्हारे बारे में क्या तुम इस काबिल हो कि मैं अपने अंकल का मामला तुम्हारे लिए जाने दूं? सीधे तौर पे कहूँ तो क्या तुम मेरे वही अपोनेंट हो जिसको मैं अपने पूरे लाइफ टाइम तक ढूंढ रहा था? तभी गैंगोंग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। और फिर गैंगोंग बहुत ही स्पीड में डोगिम के पास आ गया होता है और अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, लेकिन मैं इस बार ध्यान रखूंगा कि तुम वापस उठ ना पाओ। और ये कहने के बाद ही वो अपना पाम अटैक डोगिम के ऊपर कर देता है और देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये अटैक डोगिम को लग गया हो, क्योंकि इस अटैक का फोर्स बहुत पीछे तक जाता है। लेकिन हम देखते हैं डोगिम एक अजीब सा पोजीशन लेके उस अटैक को डॉज कर देता है और फिर डोगिम गोल गोल घूमता हुआ गैंगोंग के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाता है, लेकिन गैंगोंग जंप करता हुआ बच जाता है। और वो कहता है, इसकी ये अजीब सी मूवमेंट। और जैसे ही गैंगोंग नीचे आता है डोगिम उसके ऊपर वही अपना राउंड स्लैशेस लगाता है, लेकिन गैंगोंग पीछे जंप करता हुआ उससे बच जाता है। और उसके बाद डोगिम अपने वेपन से कई सारे हमले गैंगोंग के ऊपर करता है, लेकिन गैंगोंग उन सभी से बच रहा होता है। और फिर उसके बाद डोगिम गैंगोंग के पास आता हुआ अपना वेपन उसके ऊपर मारता है, लेकिन गैंगोंग अपने हाथों से उसको रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं डोगिम का एक स्लैश गैंगोंग को लग गया होता है और फिर गैंगोंग नीचे झुकता हुआ उससे बचने की कोशिश करता है और वो कहता है, आखिर इसकी ब्लेड बेंड कैसे हो सकती है? और गैंगोंग को नीचे झुकता हुआ देख डोगिम इसका फायदा उठाता है और गैंगोंग के मुंह पे अपना घुटना मारता है, लेकिन गैंगोंग उसको अपने हाथों से रोक लेता है और फिर उसके पैरों को पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से डोगिम का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसका फायदा उठाते हुए गैंगोंग घूमकर डोगिम के पेट में अपनी कोहनी मारता है और वो इतनी तेज से डोगिम को लगा होता है कि उसके मुंह से, उसके नाक से हर जगह से खून निकल जाता है। और फिर हम डोगिम के पीछे का पत्थर देखते हैं जहाँ पे वो सारे पत्थर टूट के डोगिम के ऊपर ही गिर गए होते हैं। और फिर हम गैंगोंग को देखते हैं जो डोगिम की तरफ देखता हुआ कहता है, कहीं मैं तुम पे ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया? इससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाओगे।
इसीलिए आराम से सो जाओ। और ये कहने के बाद गैंगंग वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे पहुँचता है उसे कुछ फील होता है और हम देखते हैं डोगिम ने उठकर उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन गैंगंग जंप करते हुए उससे बच जाता है और वो कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आखिर ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। और फिर डोगिम वापस से गैंगंग की तरफ हमला करता है, लेकिन इस बार गैंगंग अपने एक हाथ से उस अटैक को डॉज करता है और अपने दूसरे हाथ से डोगिम के गले पे मारता है और फिर उसका कॉलर पकड़ता हुआ उसको गोल घुमाकर दीवार पे दे मारता है। और फिर गैंगंग यूज करता है पेचॉन पेंटासाइक्लिक ब्लो और इसकी वजह से हम देखते हैं और इसके बाद हम देखते हैं डोगिम के पेट के ऊपर कुछ गोल गोल घूमने लग जाता है और फिर डोगिम खून खांसता हुआ वहीं पे गिर जाता है और फिर गैंगंग वहां से जाने लगता है। तभी गैंगंग को कुछ फील होता है और वो नीचे झुककर डोगिम के अटैक को डॉज करता है और वो कहता है क्या फिर से। और फिर गैंगंग अपने सामने देखता है जहाँ पर डोगिम दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है और फिर डोगिम गैंगंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन गैंगंग जंप करता हुआ उससे बच जाता है और कहता है आखिर ये इस स्टेट में भी कैसे मूव कर सकता है। तभी डोगिम कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मार्शल आर्ट की दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। जब मैं सच में एक वर्दी अपोनेंट ढूंढ रहा था तब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट मेरे लायक नहीं मिला, लेकिन आज अचानक मैं सबसे स्किल्ड मार्शल आर्ट मास्टर के सामने खड़ा हूँ। और फिर वो गैंगंग की तरफ देखता हुआ कहता है हे मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने आज पूरी ताकत नहीं लगाई तो पछताओगे। मुझे हराए बिना यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ नहीं रोका तो मैं हर एक जगह को नर्क बना दूंगा। मैंने अपने बदले के लिए 10 साल तक इंतजार किया है और अगर ये मेरे अंकल के बारे में भी नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस दुनिया को माफ कर दूंगा जिसने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको वो नर्क दिखाऊंगा जो मैंने झेला है। तो अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत दिखाओ। फिर गैंगंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और क्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुम अपनी स्किल खोना नहीं चाहते तो हिलने की गलती भी मत करना। तभी डोगिम कहता है क्या तुम मेरी बातें सुन नहीं रहे थे। और इसके बाद जैसे ही डोगिम गैंगंग की तरफ बढ़ता है तभी उसे कुछ होता है और उसको चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है उसकी नाक से खून निकल रही होती है। और फिर गैंगंग कहता है वो तुम हो जो मेरी बातें सुन नहीं रहे थे। मैंने पेंटासाइक्लिक ब्लो से तुम्हारे ब्लड के सर्कुलेशन को मोड़ दिया है। अगर तुमने अपने स्किल को और इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुड़ा हुआ डेड ब्लड फट जाएगा। अगर तुम सांस लेकर इसे ठीक करने का वक्त नहीं लोगे तो तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम जल्दी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो पाओगे, लेकिन जैसे ही मूव करने लायक हो जाओ यहाँ से भाग जाना। पता नहीं ये सन एंड मून स्क्वाड के लोग कब आकर तुम्हें पकड़ लें। और ये कहने के बाद गैंगंग वहाँ से जाने लगता है और फिर हम डोगिम को देखते हैं जो काफी मुश्किलों से उठने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं डोगिम ने उठकर गैंगंग के ऊपर वापस से हमला कर दिया होता है, लेकिन इस बार उसका हमला गैंगंग के साइड से निकल गया होता है। और फिर गैंगंग कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम तो खुद को भी संभाल नहीं पा रहे तो अपने वेपन से मुझे कैसे मारोगे। और ये सब सुनने के बाद डोगिम उठता हुआ कहता है चुप रहो तुम। और फिर वो गैंगंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे लगता है कि उसके सारे स्लैशेस गैंगंग के ऊपर लगे हैं, लेकिन तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है क्योंकि गैंगंग वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है और उसके जितने भी अटैक होते हैं वो सारे के सारे गैंगंग के आसपास से निकल गए होते हैं। और फिर हम देखते हैं डोगिम के हाथ, उसके बाद उसके पैर और उसके बाद पूरी बॉडी मुड़ने लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। और ये सारा चीज गैंगंग चुपचाप देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं डोगिम अपने वेपन की मदद से उठने की कोशिश कर रहा होता है और फिर गैंगंग कहता है ये वापस से उठने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो आगे कहता है इसकी ये अटैक करने की मॉन्स्टेंस रेंज और ये इसकी अजीब सी मूवमेंट, इसकी मांसपेशियां और इसकी हड्डियां दूसरे लोगों से काफी हद तक अलग है, इसलिए मेरा पेंटासाइक्लिक ब्लो भी इसके ऊपर सही से काम नहीं कर पाया। और फिर हम डोगिम को देखते हैं जो वैसा ही लड़खड़ाता हुआ गैंगंग के सामने आता है और कहता है तुम मेरे सामने से दूर भागने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगा और मैं सबसे पहले तुम्हारी उस लड़की को मारूंगा धीरे धीरे, सबसे दर्दनाक तरीके से। और ये कहने के बाद ही वो गैंगंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गैंगंग उससे बच जाता है और वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा
तुम ये सब करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। और फिर गेंगोंग अपना पाम अटैक करते हुए कहता है अब से तुम कभी भी अपना मार्शल आर्ट यूज नहीं कर पाओगे। और ये कहने के बाद ही उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हम डोगिम का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पे छोटा डोगिम खून खांसता हुआ बेहोश हो गया होता है। उसके बाद हम उसके फादर और डॉक्टर को देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर कहता है लूनार एनर्जी बॉडी टाइप ये एक बहुत ही यूनिक बॉडी टाइप है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन दूसरे नॉर्मल लोगों की तुलना में उल्टा बहता है। फिर डोगिम का फादर कहता है तुम इधर उधर की बातें करना बंद करो और सीधे मुद्दे पे आओ। फिर वो डॉक्टर कहता है इसकी बॉडी दूसरे मार्शल आर्ट के लिए तो ठीक है लेकिन अपनी फैमिली के मार्शल आर्ट के लिए ठीक नहीं है। अगर आप सच में चाहो तो इसको क्यूआई पे बेस्ड कुछ फंडामेंटल स्किल सिखा सकते हो लेकिन रियल फाइट के अंदर इसका इस्तेमाल ना ही करे तो बेहतर होगा। फिर डोगिम का फादर कहता है अगर उसने उन स्किल का यूज किया तो इसके साथ क्या होगा। फिर वो डॉक्टर कहता है अगर इसने फैमिली के सबसे पावरफुल स्किल को यूज किया जो कि क्यूआई पर बेस्ड है तो वो अपने ट्रेनिंग के बेस पे वो शायद कुछ बार इन्हें इस्तेमाल भी कर पाएगा लेकिन जितना ज़्यादा वो इनका इस्तेमाल करेगा उसकी क्यूआई का सर्कुलेशन धीरे धीरे उल्टा होने लगेगा और लास्ट में इसका उल्टा हुआ क्यूआई सर्कुलेशन इसकी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। और फिर डोगिम के फादर कहते हैं तो इसको खतरा होगा अपने ही बॉडी के कारण ना कि अपने अपोनेंट की वजह से। तभी वो डॉक्टर कहता है अगर वो किसी कमज़ोर अपोनेंट के सामने होगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उसके बराबर की पावर रखता हो या फिर कोई ऐसा मास्टर हो जो काफ़ी स्किल्ड हो तो सबसे ख़राब स्थिति में उसका एनर्जी सर्कुलेशन काफ़ी डेडली तरीके से मुड़ जाएगा और वो अपनी जान भी गंवा सकता है। उसके बाद हम गेंगोंग को देखते हैं जो डोगिम के सामने खड़ा होता है और वो कहता है मैंने इस बार तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन को रिवर्स कर दिया है। अगर तुम खुद को और नहीं पुश करोगे तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। और उसके बाद वहाँ से जाते हुए कहता है खुद को ब्लेम करो मुझे नहीं, मैंने तुमको कई बार चेतावनी दी थी। और फिर उसके बाद हम डोगिम को देखते हैं जो बहुत ही ख़राब हालत में वहीं पे पड़ा होता है। उसके बाद उसके फादर की आवाज़ आती है जो कहते हैं क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो डॉक्टर कहता है आपका क्या मतलब है। तभी उसके फादर कहते हैं कोई इलाज या कुछ भी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसकी बॉडी टाइप को चेंज किया जा सके। फिर वो डॉक्टर कहता है जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई तरीका नहीं है। और फिर वो आगे कहता है हाँ लेकिन मैंने किसी के बारे में सुना था जिसने अपने बॉडी टाइप को बदल लिया था लेकिन इसे इलाज नहीं कहा जा सकता, यह सिर्फ एक लक का खेल है इसीलिए इसे सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो कृपया इसको सीरियसली मत लें। और फिर डोगिम के फादर कहते हैं मुझे बताओ। और फिर वो डॉक्टर कहता है यह एनर्जी सर्कुलेशन को मोड़ने से होता है। और फिर डोगिम के फादर चौंकते हुए कहते हैं क्या जानबूझकर मोड़ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी के भी एनर्जी सर्कुलेशन को जानबूझकर मोड़ा जाए तो वो मर भी सकता है। तभी वो डॉक्टर कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा सीरियसली मत लें। और फिर डोगिम के फादर उस डॉक्टर से कहते हैं आगे बताओ। और फिर वो डॉक्टर कहता है पहले हमें उन सभी एनर्जी पॉइंट्स को मोड़ना होगा जो एबनॉर्मली पोजीशन में है, लेकिन हमें कभी भी उन 9 वाइटल पॉइंट्स को टच नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें 12 रेडियल वेन्स को और 8 क्यूआई वेन्स को एक साथ पलटना होगा जिसकी वजह से उसकी एनर्जी सर्कुलेशन पूरी तरह से बदल जाएगी। और जाने अनजाने में गेंगोंग ने डोगिम के ऊपर यही किया होता है। और फिर हम डोगिम को देखते हैं जिसकी बॉडी में कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। और फिर गेंगोंग उसकी तरफ देखता है जहाँ पे डोगिम के पूरे बॉडी में दर्द हो रहा होता है और उसकी नसें फटने को आई होती है और वो इसी हालत में चिल्ला रहा होता है। और फिर हमें उस डॉक्टर की आवाज़ आती है जो कहता है अगर वो ब्लड सर्कुलेशन के फेज में पहुँच गया और वो वहाँ से जिंदा बच गया लेकिन वो बचेगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर वो इतना लकी हुआ जैसे कोई 10,000 में से कोई एक और वहाँ से वो जिंदा बच पाया, और तभी गेंगोंग को कुछ फील होता है और उसके सामने के जितने भी पत्थर होते हैं वो सब टूटते हुए इसी की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन गेंगोंग अपने हाथों से उसको रोक लेता है और वो सामने देखता है जहाँ पे डोगिम खड़ा हो गया होता है। और फिर डोगिम अपनी ही बॉडी को देख रहा होता है। और फिर हमें उस डॉक्टर की आवाज़ आती है जो कहता है ये मेथड 2 धारी तलवार जैसा है, इसने कई मार्शल आर्टिस्टों का अंत कर दिया जो इस मेथड से एब्सोल्यूट 1 बनना चाहते थे।
द रिल्म ऑफ एनर्जी मॉडिफिकेशन। उसके बाद हम डोगिम को देखते हैं जो काफ़ी बैडस तरीके से गैंगोंग की तरफ देख रहा होता है और फिर गैंगोंग एक्साइटेड होके कहता है क्या मर्डरस ऑरा है।